और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य भवन में विदेश व्यापार नीति 2023 का अनावरण किया। विदेश व्यापार महानिदेशालय का कहना है कि वित्त वर्ष 2023 में कुल निर्यात $760 बिलियन को पार करने का अनुमान है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का कहना है कि विदेश व्यापार नीति 2023 रुपए में व्यापार के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर केंद्रित है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कई वर्षों से विदेश व्यापार नीति का इंतजार था। उन्होंने कहा कि कोविड और यूक्रेन में जारी लड़ाई की वजह से कुछ देर जरूर हुई है, लेकिन सरकार की अप्रोच इस मामले में लचीली रही है और समय के अनुसार पॉलिसी में बदलाव भी हो सकते हैं। जो अलग अलग निर्णय लिए उसको फॉर्मलाइज किया जाए पॉलिसी के माध्यम से। इस बार 2 या 3 वर्ष के बाद शायद पॉलिसी आ रही है कोविड और ये यूक्रेन सिचुएशन के कारण, लेकिन अच्छी नई चीजें इसमें जुड़ी हैं जिससे आगे के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहे। और जो आपने गत वर्षों में देखा होगा, इस सरकार में काम करने के ढंग में लचीलापन है, किस तरीके से हम रिस्पॉन्ड कर सके समस्याओं को, या जो परिस्थितियां पैदा होती हैं उसको हम किस प्रकार से समय समय पे उसके हिसाब से बदलाव भी कर सके। एज दे से नथिंग इज कांस्टेंट इन लाइफ और द ओनली थिंग कांस्टेंट इज चेंज, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट माय प्रीवियस स्पीकर्स और alluded टू। पीयूष गोयल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कई संकटों के बीच भारत के निर्यात के लिए मौजूदा वर्ष अच्छा रहा है। धन्यवाद भी देना चाहता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं। ये वर्ष फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इतनी सारी समस्याओं के बावजूद एक अच्छा वर्ष रहा है। मुश्किलों से गुजरते गुजरते भी हमने कल्पना की थी $750 बिलियन इस वर्ष करते हैं, तो एक अच्छा जुड़ाव हो जाता है 75वें वर्ष के साथ, आजादी के अमृत महोत्सव के साथ। फिर देखते देखते जब फरवरी आए तो लगा 750 के बदले 760 तक हम पहुंच पाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि जब अंतिम आंकड़े आएंगे तो निर्धारित विदेशी व्यापार के लक्ष्य को भी पार कर जाएंगे। आप सबके अथक प्रयासों से और भगवान के आशीर्वाद से मुझे लगता है हम उसको भी अब थोड़ा पार ही कर देंगे और शायद 65 या 70 तक जाने की भी संभावना आंकड़ों से दिखती है। आज का दिन बाकी है और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के भी नंबर्स थोड़े देर से आते हैं, पर इस सबको देखते हुए लगता है कि अगर हम हिम्मत करें और मिलके हिम्मत करें तो मुझे लगता है कि हम में से कोई व्यक्ति एवरेज परफॉर्मेंस वाला नहीं है। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता विशाल बैरिस्टो इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। विशाल, विदेश व्यापार नीति के डॉक्यूमेंट का पहली बार आना, इसके मायने क्या है? इस डॉक्यूमेंट के होने से क्या एक बड़ा फर्क पड़ेगा पूरे विदेश व्यापार को लेकर? देखिए हरेंद्र, 3 साल से इंतज़ार था इस डॉक्यूमेंट का और आपको मालूम है कि पिछले कुछ साल पूरी दुनिया के लिए अच्छे नहीं रहे। पहले तो कोविड पैंडेमिक और उसके बाद रूस यूक्रेन की लड़ाई, लेकिन बावजूद इसके जो आज डॉक्यूमेंट आया है हमारा फॉरेन एक्सपोर्ट पॉलिसी का, वो एक बहुत ओपन एंडेड डॉक्यूमेंट है। यानी कि आप जो है उसके अंदर अपने सुझाव भी दे सकते हैं और उसके अंदर रिवीजन भी हो सकता है। और ये अच्छी बात है कि इंडस्ट्री को साथ लेकर चलने वाला ये डॉक्यूमेंट है। जैसे कि आपने सुना, हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि देर से ही सही लेकिन बावजूद चुनौतियों के ये डॉक्यूमेंट आया है और जो खुशखबरी हमारे लिए $760 बिलियन का जिसको हम इस बार अचीव कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड है, वो एक बहुत बड़ी
खुशखबरी है हमारे लिए, क्योंकि एक डिफ़िकल्ट पीरियड रहा है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तमाम चुनौतियों के बावजूद कुछ सेक्टर्स ने काफ़ी अच्छा किया है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और ख़ासतौर से टॉय मेकिंग में 88% का ग्रोथ दर्ज किया गया है। अगर हम जीडीपी की बात करें तो इस बार हमारा जीडीपी 6.1 है और अगले साल 6.4 का प्रोजेक्शन रखा गया है। अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करते हैं तो कंपैरेटिव इकोनॉमीज़ का पर नज़र डालते हैं तो आईएमएफ का प्रोजेक्शन है कि भारत बहुत अच्छा कर रहा है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है और गर्व की बात भी है। हम बात करते हैं कि कैसे ये हमारे जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है किस तरह से प्रभाव डाल रही है और इसमें क्या नयापन है, क्योंकि एक्सपोर्ट पॉलिसी पहले भी आ चुकी है, फॉरेन एक्सपोर्ट पॉलिसी पहले भी बनती रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस तरह के चेंजेस आए हैं, तो उस पर मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा कि अब हम फॉरेन मिशंस जो हैं हम उनको साथ लेकर चल रहे हैं और लगातार मीटिंग जारी है। 15 अगस्त 2021 को जब प्रधानमंत्री ने पूरे देश को ये कहा था कि यही समय है, सही समय है, और इसको लेकर ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि जो एनआरआईज बाहर बसे हुए हैं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और साथ में इंडियन मिशंस, उनका एक अहम योगदान रहेगा और अहम उनका रोल रहेगा कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को कैसे आगे बढ़ाएं। हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 2030 तक हमारा जो ट्रेड एंड गुड्स दोनों को 1 ट्रिलियन तक ले जाना है, और तभी हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम टच कर पाएंगे। ये हम सबके लिए खुशी की बात है कि अमृतकाल में हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने हमें 200 सालों तक गुलाम बना के रखा, और अब हम तीसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर हम बहुत एक्साइटेड हैं। विशाल एक चीज़ पे आपका जवाब चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड पर फोकस साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है हमारे इकोनॉमी के लिहाज से। इसको किस तरीके से आप आसान भाषा में समझाएंगे हमारे दर्शकों को? अरिंदर, ये एक देखिए, जब टेंशन होती है इंटरनेशनल एरिना में तो डॉलर को लेकर काफ़ी ऊंचा नीचा हो जाता है, उससे हमारे फ्यूल प्राइसेस भी अफेक्ट होते हैं और हमारा जो ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स है वो भी सफ़र करता है। तो अब जो भारतीय रुपए के अंदर जो हम करेंगे, जिसके लिए एक बाकायदा पॉलिसी बनाई गई और उस पर बहुत फोकस किया गया, क्योंकि इंडस्ट्री की बहुत लंबे वक्त से डिमांड थी कि आप इस पर थोड़ी सी नज़र रखें कि किस तरह से हमारी करेंसी तय करेगी कि हम किस तरह से इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसको लेकर ये एक बहुत अच्छी जो पॉलिसी इसमें ये बताया गया है। और इतना ही नहीं, हमारे 39 ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, उसमें 4 नए डिस्ट्रिक्ट भी जोड़े गए हैं, जिसके अंदर वाराणसी है, मिर्ज़ापुर है, तो ये मुरादाबाद है, तो ये तमाम फरीदाबाद है, तो ये तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको पर फोकस किया जाएगा। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो विजन है प्राइम मिनिस्टर का, लोकल टू ग्लोबल, उस पर भी एक्सपोर्ट्स की नज़र रहेगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर आज का डॉक्यूमेंट काफ़ी अच्छा है ट्रेड एंड इंडस्ट्री की नज़रिए से, और भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से आगे बढ़ रही है। लेकिन फिर एक बार मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया था, यही समय है, सही समय है, और 25 साल ये तय कर देंगे कि 2047 में हम कहाँ पहुँचने वाले हैं, क्योंकि हमारा कंपटीशन है चाइना के साथ, और चाइना इस बात पूरी नज़र रखे हुए है कि हम किस तरह से हमारा ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है, हमारा मर्चेंडाइज और सर्विसेज बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें एक तरह से सुकून भी देती हैं कि हमने डिफ़िकल्ट पीरियड के अंदर भी अच्छा किया, और आगे के लिए जो टारगेट है, क्योंकि आप कमेंट्स में जिस तरह कहा कि प्रधानमंत्री छोटे मोटे टारगेट्स नहीं रखते हैं, वो लंबी छलांग लगाने में विश्वास रखते हैं, और आप सबका सहयोग, इंडस्ट्री का सहयोग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत शुक्रिया विशाल, हमारे साथ इस खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और इस वक्त की ताज़ा तरीन खबरों की।